तो आप फ्रेंड कैसे हैं? आपको फिर दीपांजलि क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आपको आज हम बता दें कि आज हमको पढ़ना है उत्सर्जन, जो कि हमें डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना है। इसमें केवल हमें इंट्रो मिलना है, इसका डेफिनेशन जानना है, जन्म की डेफिनेशन जानना है, स्वपोषण, परपोषण, जो कि पोषण के अंतर्गत ही आता है, इसके बारे में जानना है। उत्सर्जन क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन करना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी कह सकते हैं हम भाषा में, बचे खुचे पदार्थों को निष्कासन, सड़े गले या बचे खुचे पदार्थों को निष्कासन करना उत्सर्जन कहलाता है। जनन, उसका डेफिनेशन इस प्रकार से हुआ उत्सर्जन का। अब जनन का देखिए, कोई भी जीव अपने ही जैसा संतान या संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन जान गए। बस इस दोनों का डेफिनेशन ही केवल जानना था, इस दोनों को आप जान गए। अब उसके बाद आता है पोषण। पोषण क्या? पोषण के बारे में हम कल बता दिए थे। वह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोई भी खाद्य पदार्थ को हम ग्रहण किए तो हमें एनर्जी मिली, उसी को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, और पोषण को हम बताए थे स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण माने जो स्वयं अपना भोजन बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। पर पोषण जो दूसरों अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है उसे परपोषण कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार से हो गया। स्वपोषण भी, स्वपोषण को हम ये कल इंट्रोडक्शन दिए थे, लेकिन आज हम कुछ इसमें और अलग से देना चाहेंगे, क्योंकि इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। लैटिन नाम है ऑटोट्रॉफ, और इसको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ बोला जाता है स्वपोषण को, परपोषण को हेटेरोट्रॉफ बोला जाता है। ऑटो का मतलब होता है स्वतः, स्वयं। ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। हेटेरो का मतलब होता है विषम या भिन्न या पर। ठीक है, और ट्रॉफ का मतलब पोषण। तो ऑटो का मतलब हो गया स्वयं, यानी स्वयं पर आश्रित होता है, पोषण के लिए स्वयं पर आश्रित होता है, इसे स्वपोषण। और परपोषण का मतलब हुआ जो अपना भोजन प्राप्त करने के दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, जो कि परपोषण में आपको होंगे परजीवी, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। परजीवी पोषण के बारे में जानना है और मृतजीवी के पोषण में प्राणी संपोषण, सबका डेफिनेशन जानना है। ठीक है, परजीवी पोषण के बारे में हमको जानना है कि यह एक पोषण की ऐसी विधि है, लिखना है परजीवी पोषण, देखिए देख दीजिए और लिखिए। यह एक ऐसी पोषण की विधि है जिसके माध्यम से कोई जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इस प्रकार से परजीवी भोजन का ये हो गया, डेफिनेशन हो गया। और मृतजीवी पोषण क्या डेफिनेशन, पहले परजीवी पोषण में डेफिनेशन दे दिए। अब उसमें जो क्या होता है कि परजीवी पोषण में क्या होता है कि जो जीव इस माध्यम से, किस माध्यम से, परजीवी पोषण के माध्यम से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं,
वो जीव परजीवी पोषण के माध्यम से जो जीव भोजन को ग्रहण करते हैं वो जीव हमेशा परजीवी कहलाएगा। ठीक है, उसे हम परजीवी या परपोषी भी कह सकते हैं। ठीक है, मृतजीवी पोषण में आपको लिखना है ओसी विधि, पोषण की ओसी विधि, पोषण की ओसी विधि जिसमें जीव मृत या पेड़ पौधे पर शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। सरे गले, ठीक है, सरे गले जीव या जंतु पेड़ पौधे से शरीर की सतह से अपना भोजन को घुलित कार्बनिक के रूप में ग्रहण करते हैं। इस पोषण में जो है हमेशा तरल रूप में ही भोजन प्राप्त करेगा, इसलिए इसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसमें एक यही बात याद रखना है, तरल रूप में, द्रव रूप में ही वह अपना भोजन को ग्रहण करता है। और इस पोषण, इस विधि में जो जीव भाग लेते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, मृतजीवी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको अगर देना है तो उसमें आपको देना है बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब जो है मृतजीवी पोषण के एग्जाम्पल हुए। और इसके जो है ये जो बोले कवक, प्रोटोजोआ, ये सब एक घटक का भी काम करता है। जब इसका मृत्यु हो जाता है तो ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखता है और वायुमंडल में भी इसका गैस का भी काम करते रहता है। ठीक है, प्राणी संपोषण, अब इसके बारे में जानना है, प्राणी संपोषण के बारे में जानना है क्या है और नहीं। प्राणी संपोषण के बारे में जानना है तो इसका डेफिनेशन लिखना है। प्राणी संपोषण देकर देख दीजिए और लिखिए ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में किसी जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि से ग्रहण करता हूं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और इस माध्यम से जो भोजन को ग्रहण करता है उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। क्या कहता है? प्राणी समभोजी। ठीक है, इस प्रकार से आज पोषण का भी काम खत्म हो गया है। और अब जानना है, कल से आपका चलेगा पौधे में पोषण की विधियां। पोषण तो अब कल से चलेगा पौधे में पोषण की विधियां। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आप लोग दीपांजलि क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको एक दिन में 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपको टाइम को बांटा गया है 8 से 9 केमिस्ट्री, 4 से 5 के बीच में आपको बायोलॉजी का वीडियो आपको मिलेगा। कुछ समस्या के कारण लेट भी हो सकता है, इसलिए हमें 4 से 5 के बीच में 4:30 बजे भी आ सकता है, 4:45 बजे भी आ सकता है। 4 से 5 के बीच में कभी भी आपको वीडियो मिल सकता है, इसलिए हमने इस तरह से टाइम को ध्यान किया है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।